अपनी बातों को तौलना होगा, यानी वक्त आने पे बोलना होगा। और धूप कमरे में चलकर नहीं आएगी, उठ के दरवाजा खोलना होगा। नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे आप सबका स्वागत है। मोटिवेशन मंत्रा लेकर मैं तो आ गया हूं, लेकिन क्या सब मुझे देख पा रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। सिर्फ उन्हीं लोगों से मेरी बात हो रही है जिन्होंने चैनल ऑन किया होगा और चैनल ऑन करने के बाद सुबह की नींद खराब करके मुझे सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक वैसे ही सुबह जब सूरज उगता है तो क्या सूरज सबके लिए उगता है? इसका उत्तर है हाँ। लेकिन क्या सबको सूरज की रोशनी देखने को मिलती है? इसका उत्तर है नहीं। क्या हर कोई सूर्योदय देख पाता है? इसका भी उत्तर है नहीं। तो सूर्योदय कौन देख पा रहा है? केवल वही लोग जिन्होंने सुबह अपनी नींद खराब की होगी और सूर्य को जगाने के लिए सूर्य के पहले उठे होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा संडे मोटिवेशन मंत्र। और मैं आज आपको तथागत बुद्ध द्वारा दी गई देशनाओं में से कुछ बहुत कमाल की बातें समझाने जा रहा हूं। जीवन के 4 आर्य सत्य। हाँ जी, अगर आपने जीवन के इन 4 आर्य सत्यों को समझ लिया तो यहीं से आपका जीवन बदल सकता है। आप अनंत काल के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इस 4 आर्य सत्य में है। तो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उसको मैं आम बोलचाल में हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली में समझाता हूं। सबसे पहला आर्य सत्य जो बुद्ध कहते हैं वो है कि जीवन दुखमय है। सब्बम दुखम। जीवन दुखमय है का मतलब क्या है? आप जहां कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां कोई परेशानी होगी। सबसे पहला आर्य सत्य है उस परेशानी को पहचानना। सबसे पहला आर्य सत्य है उस चीज को जानना। जैसे आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत का पहला चरण यही होगा कि आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान का नहीं होना यही तो परेशानी है। या आपको किसी बीमारी का इलाज करना है तो पहले चरण में क्या होगा? बीमारी का पता लगाना होगा। तो बीमारी है, पहला चरण क्या है? जीवन दुखमय है, समस्या है, बीमारी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये है पहला आर्य सत्य। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस आर्य सत्य के बारे में पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको कोई बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और समय आने पर मर जा रहे हैं। वो किसी बड़े विद्वान से किसी ने पूछा कि आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या बताएं अहबाब, हम क्या क्या नुमाया कर गए। अहबाब मतलब मेरे प्यारे, तुम्हें क्या क्या बताएं कि हम क्या क्या रिमार्केबल उल्लेखनीय कर गए। तुम्हें क्या बताएं अहबाब, हम क्या क्या नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। बहुत सारे लोगों के जीवन का सत्य इतना ही है। कुछ को पता चलता है कि उनका जीवन दुखमय है, कुछ को पता चलता है कि परेशानी है। परेशानी का पता चलने के बाद करना क्या है? लोग क्या करते हैं? उस परेशानी को जाकर सबको बताते रहते हैं। बीमारी है तो बीमारी के बारे में बताएंगे, परेशानी है तो परेशानी के बारे में बताएंगे। बुद्ध क्या बता रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि सबसे पहला है जीवन दुखमय है। आपको अपनी समस्या, परेशानी, बीमारी का पता चल गया तो अगले चरण पे जाना है। अगला चरण क्या है? उसका कारण क्या है? अगर समस्या है तो कारण होगा, ध्यान रखिए। बीमारी है तो कारण होगा, परेशानी है तो कारण होगा, दुख है तो कारण होगा। तो सबसे पहले चरण में आपको पता चला कि परेशानी है, दुख है, तो अगले चरण में जाइए, पता कीजिए कि कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ योर ग्लूम, योर सॉरो, योर पेन, योर सफरिंग? क्या समस्या का कारण है? कारण पता चल जाए तो बुद्ध कह रहे हैं वहां भी रुकना नहीं है। कुछ लोगों को कारण पता चल जाता है तो वो कारण भी सबको बताते फिरते हैं। वो कह रहे हैं अगर कारण का पता चल गया तो निवारण पर जाइए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन में उनको डायबिटीज हो गई, तो सबसे पहले तो लोगों को बताते फिरते हैं कि मुझे तो डायबिटीज है। मुस्कुराते हुए बताते रहते हैं कि चाय पिएंगे? कहते हैं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे डायबिटीज है। या कहते हैं हाँ बना दो, कम शक्कर वाली बनाओ क्योंकि मुझे डायबिटीज है। या मान लेते हैं उनको इलाज पता चल गया तो वो सबको बताते फिरेंगे कि कड़वा जामुन खाइए, जामुन का रस पीना है या लौकी का जूस पीना है, जो कुछ भी है। खुद नहीं कर रहे हैं। करना क्या है? अगर कारण है, कारण का पता चल गया है तो निवारण की तरफ जाइए। और निवारण का पता चल जाए तो क्या करना है? जैसे सुबह उठ के 10,000 कदम चलना है या 5,000 कदम चलना है, ये निवारण है। सबको बताते नहीं फिरना है, पहले खुद अपनाना है। तो बुद्ध क्या बता रहे हैं? सबसे पहले दुख है तो दुख है तो कारण का पता कीजिए, कारण है तो निवारण का पता कीजिए और निवारण को अपनाइए। और जैसे ही आपने निवारण को अपनाया तो पता चलेगा कि जीवन आनंदमय है। तो दुख से आनंद तक की यात्रा ये बुद्ध के आर्य सत्यों की यात्रा है। यही जीवन में समस्या को लेकर समाधान तक पहुंचने
की यात्रा है, यही असफलता से सफलता तक की यात्रा है, यही बीमारी से स्वास्थ्य तक की यात्रा है, और यही है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय का सिद्धांत। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस बहुत छोटे से लेक्चर में आपको एक कमाल की जानकारी मिली होगी, और ये जानकारी नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान है जो दिया किसने है? महात्मा बुद्ध ने। आप भी एक बार अपना के देखिए। पहले तो तय कीजिए आप कौन से चरण में हैं। अगर पहले में है तो दूसरे में जाइए, दूसरे में है तो तीसरे में जाइए, और तीसरे में पहुंच गए हैं तो चौथे में जाइए, और फिर बताइए क्या आपने दुख से आनंद तक की यात्रा पूरी कर ली है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसे मोटिवेशन मंत्रा से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आ रहा है। अधिकतम लोगों तक शेयर करना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर देना, क्योंकि ये सब हमारा मोटिवेशन है। आपको मोटिवेशन करने के लिए मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं। हमको मोटिवेट करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।